हेलो ट्रेडर्स, आज इस ये ट्रेड विद गेट रूट के नए एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा एक्चुअल में टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा कि चार्ट रीडिंग को कैसे रीड कर सकते हैं, चार्ट को कैसे समझ सकते हैं, चार्ट का जो बिहेवियर है, जो प्राइस है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो कैसे हाई होती है, और इन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जैसे मैं बता दूँ कि मार्केट 3 ट्रेंड में चलता है। 3 ट्रेंड में कैसे चलता है वो आपको बताता हूँ। पहला ट्रेंड क्या होता है, पहला ट्रेंड क्या होगा, मार्केट जैसे अगर अप ट्रेंड में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, रिटेस्ट लेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई भी। ठीक है, ऐसे ऐसे वे में मार्केट जाता है। कभी मार्केट 90 डिग्री एंगल ऊपर या ऐसे नीचे डायरेक्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मार्केट को जब भी जाना होगा या तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा 10% बाय थोड़ा बहुत ऐसे करके प्राइजेशन बना के ऐसे जाएगा, कुछ भी करके वो ऊपर ऐसे जाता है, सडन सीधा ऊपर नहीं जाता है। तो मार्केट का जो बाइंग साइड का जो एरिया रहेगा, जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है ना, मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो जो अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर नीचे जाएगा, वो कैंडल्स के हिसाब से, है ना, इस वे में मार्केट ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट कौन आ रहेगा, तो डाउन ट्रेंड कैसे आएगा, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। सडन कोई नीचे नहीं आता है, कुछ भी होता है तो ना, हायर हायर लोअर लो, लोअर लो हायर हाई, इसे फॉर्मेशंस में मार्केट आता है। ठीक है, और मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझा। या तो मार्केट पहला जो है मार्केट क्या करेगा, जो अप ट्रेंड बोलते हैं वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं चार्ट में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा अपन इस चीज़ को समझ लेते हैं। दूसरा क्या होगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक, तीसरा क्या होता है, मार्केट रहता है साइडवेज, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है। मार्केट ये 3 ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट में जब मार्केट को जाना रहेगा तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर नीचे जाएगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ये साइडवेज हो गया, फिर मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इस फॉर्मेशन में मार्केट चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट की। अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसको बताता हूँ, तो इसमें आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। इसमें क्या होता है कि ना बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कॉल शॉर्ट्स पुट शॉर्ट जो करते हैं ऑप्शन सेलर्स, वो कमाते हैं। लेकिन इस चीज़ में हमको होल्ड करना पड़ता है। तो प्राइस एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा रहता है। देखिए आप, है ना, मार्केट को ऊपर जाना रहेगा, ये यहाँ से डाउन शिफ्ट होना होगा, तो एज ए कंसोलिडेशन करेगा, डायरेक्ट ऊपर नीचे नहीं आ जाएगा वो मार्केट। ठीक है, तो इस वे में करता है मार्केट। ठीक, मार्केट का बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा। तो क्या हो गया, अप ट्रेंड तो ये हो गया, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो उसका जो अप ट्रेंड है वो ऐसा कुछ है, ये बीच बीच का हो गया। ठीक, मार्केट यहाँ पे मार्केट को पता ही नहीं है, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, तो जब तक अप ट्रेंड था तो मार्केट, ये अप ट्रेंड का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक रेंज बनाता है, ये साइडवेज हो गया है मार्केट, यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड हो रहा होगा। यहाँ पे बहुत इसमें छोटी छोटी पोजीशंस लगानी पड़ेगी आपको, बड़े टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ होती है, इस टाइम पे मार्केट में संभल संभल के प्राइस को समझना पड़ता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। देख रहे हैं आप, तो ये जो बॉक्सी टाइप का पैटर्न है, ये कंसोलिडेशन पैटर्न है, जो थर्ड ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है मार्केट में, अगर आप देखोगे तो सिंपल सा, है ना। तो इन चीज़ों में अपने को ट्रेंड डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको, ये हो गया एक आपका अप ट्रेंड। ठीक, ये आपका डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड। ठीक है, जो भी है, तो ये रहता है। और ये जो बॉक्सी बॉक्सी टाइप का, ये साइडवेज हो जाते हैं मार्केट इस टाइम पे। तो मार्केट कैसे वर्क करता है, चलिए अब हम लोग चार्ट पे समझते हैं इस चीज़ को कि मार्केट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे मार्केट में आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में जब मूवमेंट है तो आप एक ये करो कि इस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करो। जब ये हो जाए तो यहाँ पे सतर्क हो, मार्केट को वॉच करो। फिर ये छोटा सा ट्रेंड मिलेगा, इसको वॉच करो। फिर छोटे छोटे ट्रेंड में छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करो, मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड हुआ, मार्केट इसके ऊपर नेक्स्ट मूव मार्केट को ऊपर करना था, लेकिन मार्केट ने ऊपर किया नहीं। तो जैसे डाउन ट्रेंड में आया, पैनिक सेलिंग हुई और मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट के आसपास मार्केट आया। तो ऐसे बिहेव करता है मार्केट। मार्केट को आना रहेगा तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत कर, मार्केट में कंडीशन
के हिसाब से ट्रेड करो कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। इसमें चार्ट कैसे रीड करता है आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर से, तो आप ये चीज़ समझो आप। तो सबसे पहले मार्केट ये करता है, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, और थर्ड क्या आएगा साइडवेज। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में भी साइडवेज हो सकता है, 15 मिनट केस में भी साइडवेज हो सकता है, 5 मिनट केस में भी साइडवेज हो सकता है, 1 घंटा, मतलब कोई इसका कोई टाइम फ्रेम कुछ है नहीं। मार्केट देखो, मार्केट को समझना पड़ेगा, अलग अलग चार्ट अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग अब चार्ट पे, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे जो मैं ट्रेड करता हूँ तो कैसे थोड़ा सा मेरे को आइडिया लगता है, मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरे पास, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा 30 मिनट पे करके देखता हूँ ताकि आपको कुछ ट्रेंड थोड़ा सा बड़ा पकड़ पाए अपन। जैसे क्या था ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अगर इसको 1 आवर पे करते हैं थोड़ा सा पूरा कैप्चर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करता है आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर ट्रेंड आया। देखिए जो चीज़ आपको मैंने पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, उस चीज़ में आपको मार्केट स्लोनेस स्टडी मार्केट आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, मार्केट यहाँ से रिवर्स खा गया, ठीक है। तो ऐसे चार्ट को रीड किया जाता है, ऐसे चार्ट को समझा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें साइडवेज मोमेंटम कौन सा हो जाएगा। साइडवेज मोमेंटम इसको बोलेंगे, ये एक बहुत टाइम कंसोलिडेशन एरिया हो गया। इसमें भले ये अप ट्रेंड का है पर ये बहुत टाइम रेंज पे था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप डाउन बाइंग साइड में आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ज़रूरी नहीं बॉक्सी टाइप का पैटर्न बनाएगा। मार्केट एक रेंज पे था बॉक्सी में, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मार्केट एक बॉक्सी टाइप के रेंज पे था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, और फिर यहाँ पे नीचे की साइड में फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन किया, साइडवेज हुआ। ये छोटे छोटे मूव जो रहेंगे ये आपको पकड़ना है। यहाँ पे फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और नेक्स्ट मूव अब इसका अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अब मार्केट क्या करता है देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये पूरा वॉलेटिलिटी एरिया हो गया। ये जो इतना एरिया है इसको अपन वॉलेटिलिटी एरिया बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एक आध बार मैं भी ट्रैप हो सकता हूँ, मेरे जैसे बंदा है, बहुत से टाइम प्रो ट्रेडर भी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये सडन तो बनेगा नहीं, तो बनने के बाद हम लोगों को पता पड़ा है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मार्केट में क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करा, और फिर मार्केट में धीरे धीरे ट्रेंड आ गया। तो ये बड़ा मेरा आपको होता है बॉक्स टाइप का रेंज, और ये ट्रेंड कंटिन्यू। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये देखो मार्केट क्या करता है, रेंज पे ब्रेकआउट, रेंज पे ब्रेकआउट, अब वापस एक रेंज ही बन गया। अब मार्केट इधर या इधर करना चाहिए मार्केट को। सिंपल सा फंडा है मार्केट को, सिंपल मैं शुरू में हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, सिंपल थिंक रखो। मार्केट में ओवर स्मार्ट बनने जाओगे तो मार्केट आपको भगा देगा, बिल्कुल भगा देगा, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देगा, लात मार के भगाएगा। तो मार्केट में सारी चीज़ें मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल चार्ट को समझता हूँ। प्राइस को आप जितना समझोगे, प्राइस बिहेवियर, उतना आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे क्या है, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक। मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करने लग गया। अब मैं यहाँ बता दूँ मार्केट को इधर ट्रेंड करना चाहिए, तो मार्केट को यहाँ पे ट्रेंड करना चाहिए। यहाँ पे इसको सपोर्ट क्रिएट करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, और उसको वो नीचे आने रहेगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, उसको यहाँ से रिवर्स जाना होगा तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। तो मार्केट इस बिहेवियर पे चलता है, ठीक है। तो यही चीज़ें मार्केट में आगे जाने के लिए मार्केट आपको समझाएगा, चीज़ें बताएगा। तो अपन अगर मार्केट में सोचते हैं कि हम लोग मार्केट बाई जा रहा तो हम लोग बाइंग करेंगे, तो गलत चीज़ है, क्योंकि मार्केट कभी गैप अप भी खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है। मार्केट का ट्रेंड ये है, मार्केट यहाँ खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ रिटेस्ट लेना है फिर ऊपर जाए, तो हमको यहाँ पे पोजीशन बनानी, ना कि यहाँ पे। लगता होगा कि यहाँ पे ट्रेंड मिस हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। आपको यही प्राइस, जो प्राइस आप मिस करके आए वो प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगा, और फिर इसको अपन बाइंग साइड में कंसिडर कर सकते हैं। और नहीं हुआ तो यहाँ से प्राइस एक्शन बना के मार्केट फिर स्लो एंड स्टेडी नीचे आएगा, आपको यहाँ का प्राइस मिलेगा। क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है कि मार्केट में ना मैं 100 पॉइंट्स छोड़ देता हूँ, बैंक निफ्टी के 200 पॉइंट छोड़ देता हूँ, मार्केट दिन भर में मूवमेंट कर जाता है, क्योंकि मुझे प्राइस समझ में नहीं आया, तो मैं नहीं करता उस चीज़ को। क्या हो जाएगा, आपका पैसा तो कुछ गया नहीं, आप बाइंग कर रहे हो, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए, मार्केट ज़्यादा गैप खुल के आपको यहाँ मिला, यहाँ पे बाइंग करो इस एरिया में, फिर यहाँ जाता है तो ठीक, नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस खाएगा। सबसे बड़ा साइकोलॉजी जो माइंडसेट का है, और सबसे बड़ा साइकोलॉजी ही आपका यूज़ करना है कि आप ट्रेड जब लेते हो या ट्रेड प्लान करने के पहले आपका प्लान हो कि नहीं आप किसी चीज़ में। अगर आप प्लान रहोगे तो ही आपको सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे बैंक निफ्टी की बात हो गई, एक बार निफ्टी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है मेरे पास, आप देखो तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, छोटा सा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं मार्केट में, ठीक है। और इसको 15 मिनट कर देता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे ये अप ट्रेंड में है मार्केट,
तो मार्केट क्या कर रहा है आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर छोटा सा कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने छोटा सा कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर छोटा, फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेशन। अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा। अब मार्केट में एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट क्या करता है। तो सबसे सिंपल थिंक रखो। और नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में अगर 50 व्यूज़ या 60 व्यूज़ के आसपास आते हैं पूरे वीक भर में, तो इसका नेक्स्ट वीडियो आपको मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिसमें पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं, पैटर्न्स क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों सारी चीज़ें हैं, क्यों ट्रैप होता है, क्या सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ें। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और ट्रेडर्स आप लोगों को मैं बार बार बता दूं, जो भी लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, पहले प्राइस को सीखिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगाइए, आप प्राइस को समझिए। जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जब तक आप ग्रोथ नहीं करोगे। शुरू में आपको अच्छा पैसा बन जाएगा, आप बड़े बड़े पैसे बना लोगे कि 5,000 लगा के आपने 1,000 बना लिया, आपको शुरू में खुशी होगी। लेकिन जब ये 5,000 या 1,000 जाएगा तो आपका कैपिटल 4K हो जाएगा, फिर इसकी जगह लॉसेस होगा तो 3K हो जाएगा। तो जब आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, आप रिवेंज ट्रेड करने की कोशिश करोगे, और जब आप रिवेंज ट्रेड करने की कोशिश करोगे, लॉस रिकवर करने की कोशिश करोगे, तो फिर आप पैनिक में आ जाओगे, और पैनिक में आने के बाद में आप अननेसेसरी ट्रेड लोगे, जो कि आपको लेना नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चार्ट ट्रेडिंग सीखो, चार्ट को समझो। ये इतना सारा चार्ट जो यही आपको बहुत कुछ बता देगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इतने समय से आ रहा है, इसको आप देखोगे। ये अगर ये वीकली चार्ट लगा देता हूँ तो मार्केट को देखो, मार्केट को जाना ऊपर ही है। ठीक है ना, मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है आप खुद देखो, कितने समय से मार्केट ऊपर आ रहा है। ये 1991 से चार्ट लगा हुआ है ये वाला, यहाँ से आप देखो तो मार्केट को स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाना है, पर छोटे छोटे मूव, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। आप सोचो, मार्केट को ऊपर ही जाना है, मार्केट नीचे कभी आएगा ही नहीं। आएगा भी तो रिटर्न्स लेना आएगा, जो ये चीज़ हो रही है। लेकिन मार्केट को स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना, तो अब इस चीज़ पे बिलीव कीजिए। जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो अपने आपको डीप मिले, आप वहाँ पे बाइंग कीजिए। आपको अगर आपको सेल करना है तो आपको हायर साइड पे जाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ढूंढनी पड़ेंगे तब। तो ये सारी चीज़ें मेरा आप लोगों से यही चीज़ है, आप सबसे पहले चार्ट ट्रेडिंग करना सीखो, चार्ट को समझो कि मार्केट चाहता क्या है। आप अगर आपने जिस दिन ये सोचना छोड़ दिया ना कि आपको क्या लगता है, और आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मार्केट क्या बताना चाह रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग विन विन रहोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, कम से कम 12-13 फैक्टर्स मार्केट को समझने के लिए जरूरी है। प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, साइकोलॉजी, माइंडसेट, एंट्री एग्जिट, ठीक, ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन की बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगी, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, कब ट्रैप हो सकते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल के अंदर आती है। तो आज हम लोगों ने सीखा चार्ट को रीड कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो 50,000 मतलब 50 व्यूज़ आते हैं, इतना तो मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी है नहीं, लेकिन इसको मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ। देखते हैं सफर को मैं कहाँ तक लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रेड करते करते 5 साल हो चुके हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, और मार्केट में इससे पहले भी था मैं, पर ट्रेड में को करते करते 5 साल हो चुके हैं, और 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मार्केट में जो भी है वो आपको चार्ट बताएगा। आप न्यूज़ के बेस पे काम मत करोगे, इसने टिप्स दी, टेलीग्राम ने वो बता दिया, आप उसके पीछे का रीज़न जानते ही नहीं हो। अगर आप उसके पीछे का रीज़न जानना स्टार्ट कर दोगे, और आपको अगर आप खुद पे बिलीव आएगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली विन रहोगे। तो आप इस चीज़ को समझिए और सीखिए, छोटा छोटा प्रैक्टिस कीजिए, डेली मार्केट में समझिए। बहुत से टाइम आप लॉसेस फेस करोगे, बहुत से टाइम आपको रिजेक्शन मिलेंगे, लेकिन वही चीज़ रिजेक्शन क्यों हो रहा है, जब आप इस पॉइंट पे काम करने लग जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा। डेफिनेटली आप पैसे के लिए काम मत करो, मेरा कहना है आप लोग प्रोसेस के लिए काम करो। मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को भी यही बताता हूँ कि पैसे के लिए नहीं, कि आप 50,000 लगाए तो आप एक महीने में 50 कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है। आप सबसे पहले प्रोसेस क्या करते हो, आपका सेटअप क्या है, आप कौन से ट्रेड लेते हो। आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो ऑप्शन के हिसाब से स्ट्रैटेजीज अलग है, इक्विटी में काम कर रहे हो इक्विटी के हिसाब से अलग है। इक्विटी में आप पोजीशन खेल रहे हो तो वो कैसे करना है, इक्विटी में स्विंग खेलना है वो कैसे करना है, इक्विटी में लॉन्ग टाइम करना है कैसे करना है। अगर इंडेक्स को आप मंथली व्यू देखते हो, फ्यूचर देखते हो, तो उसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग बातें मेंशन होती है, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग साइकोलॉजी, पैनिक नहीं करना है, लॉस के टाइम कितना लॉस देना है, सारी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और ट्रेडर्स, आप लोगों से मेरा वादा है, आप लगे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने लॉसेस, अपने नेगेटिव चीज़ें, अपने रिजेक्शंस, अपने फेलियर को आप उस पर इंप्रूवमेंट कीजिए, उस पर काम कीजिए कि वो हो क्यों रहा है, मैं क्या गलती बार बार कर रहा हूँ, या क्या एक छोटा सा गलती। क्योंकि आप देखोगे तो आप छोटी छोटी गलती कर रहे हो, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं कर रहे हो, लेकिन वो छोटी छोटी गलती बहुत सारी गलती कर रहे हो, और उसको बहुत सारी गलती को बार बार कर रहे हो, तब जाके आप फेल हो रहे हो। तो ट्रेडिंग इतनी, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि ट्रेडिंग सिंपल है,
बट इतना ईजी भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके हैबिट में आ गया ना ये चीज़, तो आप डेफिनेटली विन रहोगे। आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचोगे, आप प्रोसेस के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को होने में टाइम लगेगा। इंजीनियर को बनने में 5-7 साल लग जाते हैं, डॉक्टर को बनने में 5-7 साल लग जाते हैं, पायलट को रेडी होने में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सोचो आप 10,000 की घंटे की प्रैक्टिस वो कितने दिन में करता है। ठीक है ना। एक आर्टिस्ट को भी 2-4 साल लग जाते हैं खुद को आर्ट को खड़ा करने में। तो बहुत सारे फील्ड है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन में भी आपको समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक बार आप सीख गए ना, तो ये आपको इतना पैसा दे के जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पैसे के बारे में नहीं करना है, आप प्रोसेस करोगे, पैसा डेफिनेटली आपके पास आएगा। यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू।